हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं नए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके रीजनिंग के वे क्वेश्चन जो आपकी एग्जामों में ज़्यादातर देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में, और वो भी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। और ये हमारी पार्ट आपकी 14 नंबर की वीडियो है, और भी यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेंगे। वहां आपके सारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके ट्रिक के माध्यम से हल आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं सेशन का पीडीएफ, तो पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे। एक बार सेशन बढ़ने से पहले जरूर सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए, जिस प्रकार से फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, तो उसी प्रकार से बताइए स्कूल का संबंध किससे होगा। तो ये देखिए, आपको बताना है जिस प्रकार से संबंध व्यक्त ये कर रहे हैं फैक्ट्री उत्पादन से, उसी प्रकार से आपको बताना है स्कूल किससे संबंध ये व्यक्त करते हैं। तो हमारे करते आप जानते होंगे फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसी प्रकार से सर स्कूलों में भी क्या उत्पादन किया जाएगा? सर शिक्षा किया जाएगा, एजुकेशन उत्पादन किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए यहाँ विषम चुनने के लिए बताइए कौन सा हमारा विषम क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम आपको पहले भी बताए हैं कि क्या आपको जनवरी से लेकर फरवरी सॉरी आपके जितने भी दिसंबर तक आपके महीने 12 महीने, 12 महीनों के क्या होना चाहिए? दिन पता होना चाहिए कि जनवरी कितने दिन की आती है, फरवरी बताइए कितने दिन की आती है। और आपको बताना है कि जितने भी आपके हैं जुलाई सितंबर अक्टूबर जितने भी हैं, आपको बताना है ये कितने दिन के आते हैं। तो जैसे कि देख ही सकते हैं 31 दिन की आपकी जनवरी आती है, और 21 दिन का आपके जुलाई भी आता है, 31 दिन आपका दिसंबर भी आता है। लेकिन इनमें से जो फरवरी है सर, ये आपके 28 दिन या कह सकते 29 दिन का आता है। तो कहा जाए सर हमारा विषम जो होगा यही होगा, क्योंकि हमारे जो 3 ऑप्शन है एक जैसे हैं, अतः हमारा बी नंबर जो है विषम है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन है, इनको जरूर क्या कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ में महीने जितने हैं आपके 12 महीने, उनके दिन याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे एक ही निवेदन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे और लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए एक कतार में, जी सर, एक कतार में 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ के बीच वाली 9वीं और अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर है? जी यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 17 लड़की हैं, ठीक है। ये गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि प्रारंभ से बताइए कि बीच वाली 9वीं है, ठीक है। ऑलरेडी बोला क्वेश्चन में ही कि प्रारंभ से गिनेंगे तो आपके 1 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए और 8 हुए, 9 हुए, ठीक है। 9वीं है तो ठीक है 9वीं कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर है? तो अंत से गिनेंगे तो आप गिन सकते हैं अंत से भी, 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 7 8, ये 9, ठीक है। तो कहा जाए हमारा ये नंबर आपका 9 आ रहा है। तो पूछ रहे हैं किस नंबर पर है। तो इधर से देखिए, जब उल्टा लिखेंगे तो यहाँ से 1 से लिखेंगे, यहाँ 17 सीधे हो जाएंगे। इधर से जब लिखेंगे 1 से 17 इधर हो जाएंगे, क्योंकि अंत से गिनने के लिए बोल रहे हैं। तो कहा जाए हमारा 9 ही होगा। तो 9वीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझना है, तभी देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, क्वेश्चनों को 1-2 बार पढ़िए करिए, फिर हल करिए। और देखिए आपको बता दें, प्रैक्टिस जरूर करिए और आप तभी अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रीजनिंग देखिए इतना भी कठिन नहीं होता जितना आप सोचते हैं। ये 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ऑलरेडी आपसे आने लगती है, लेकिन उनका ट्रिक पता होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम आशा करते हैं आप समझ होंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम हॉल में। तो आपको क्या करना है, नहीं छोड़ना है। एक ट्रिक बताएंगे, बहुत ही अच्छे ट्रिक बताएंगे, उसको नोट कर लेंगे। ट्रिक क्या है देखिए, आपको बता दें, ट्रिक नोट कर लेंगे, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे फटाक से। तो बताइए ट्रिक क्या है सर। तो NESW है, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट कहते हैं। यही आपकी ट्रिक है सर, जो आपका दिशा होते हैं यही तो आपकी ट्रिक है। NESW यही तो ट्रिक है सर। कैसे ट्रिक बता दिए सर, बताइए क्वेश्चन पढ़कर।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मुकेश दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब बताइए वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में। देखिए ऐसे क्वेश्चन यदि डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे बहुत समय लगता है, इसलिए हम आपको ट्रिक बताए हैं। क्या लिख लेना है, यानी ESW लिख लेना है, इधर आपको राइट लिख लेना है, इधर आपको लिख लेना लेफ्ट लिख लेना, ठीक है, दायां बायां लिख लेंगे। आप ऐसा कर लेंगे तो हम आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, तो एक बार लाइक कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है एक बार फिर। मुकेश दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण बोले तो सर साउथ है, तो साउथ की ओर कितना है, 17 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसके नीचे 17 लिख लेना है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो बताइए दाएं किसको कहते हैं, राइट को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सर राइट को ही कहते हैं दाएं, तो मोड़ दीजिए। सर आपको बोल रहे हैं मुड़ता है, वो बताइए आपके क्या क्वेश्चन है कि वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है। और वो देखिए आपके यहाँ माफ करेंगे, 14 हम लिख दिए हैं, 14 नहीं आएगा, 17 ही आएगा। देखिए माफ करेंगे, आपका 17 ही है। तो देखिए 17 किलोमीटर आगे बढ़ता है, तो किधर बढ़ता है सर, आपके दाईं ओर बढ़ रहा है, तो दाईं ओर 17 लिख दिए, ठीक है। आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब बताइए वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो देख सकते हैं शुरुआती बिंदु में यदि बात करें तो ये देखें तो ये कहाँ है, आपके डब्लू में बोले तो वेस्ट है, आपके पश्चिम बंगाल में है, तो हमारा राइट आंसर देखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चनों को आपको समझना है तभी आप राइट कर सकते हैं। यदि यहाँ संख्या होता तो आपको क्या कर लेना था, 17 + 17 जोड़ देना है, इनको वर्ग कर देना, जो भी आपका आए वर्गमूल तो वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ दिशा पूछा है तो दिशा ही आपको बताना है। पुनः समझ लीजिए, आपको लिख लेना है NESW लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि बताइए मुकेश दक्षिण की ओर चलते हैं 17 किलोमीटर और वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं। तो आपको बताए हैं राइट को दाईं कहते हैं, लेफ्ट को बायां कहते हैं। तो दाईं ओर बढ़ा दीजिए, 17 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए शुरुआती बिंदु तो उनका दक्षिण था, लेकिन पूछ रहे हैं किस दिशा में है, शुरुआती बिंदु से न पूछ रहे हैं कि मैं पूछ रहे हैं से पूछ रहे हैं। तो बताइए 17 है, लेकिन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ये सॉरी आपके यहाँ पश्चिम दिशा, माफ करेंगे, ये देखिए थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया, मुझे माफ कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपका पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम दिशा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित कोड में पॉन्ड को डुनोप लिखा जाए तो उसी कोड में व्यूज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए। लेकिन बच्चों के मन में एक रहता है कि यदि हम डी इसके लिखें, ये जो दिया है एन लिख दें, ओ लिख दें, पी लिख दें और इसको देखिए तिर्यक गुणा कर चिन्ह लगा दें, तो ऐसे कुछ दिया है। लेकिन इसमें देखिए 4 अक्षर दिए हैं, अन्यथा व्यूज में यदि देखें तो 5 अक्षर दिए हैं, तो ये तो हमारी ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। तो ट्रिक क्या है, तो देखिए ट्रिक ये है कि पी को क्या लिखें, पी में देखिए आपका कितने अक्षर पर आता है। तो ये देखिए पी आपके 16 में आता है, ओ कितने में आता है, 15 नंबर पर आता है, एन कितने में आता है, आपके 14 नंबर पर, डी कितने में आता है, आपके 4 नंबर पर। तो 4, 14, 15, 16 क्या है, घटते क्रम में है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, डी को, डी देखिए 4 नंबर पर है, एन कितने में है, 14 नंबर पर है, ठीक है। पी कितने में है, फिर देखिए आपके पी जो है, सॉरी आपका ओ जो है, ओ 15 में है, फिर ओ के बाद 16 आपके पी है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके बढ़ते क्रम में दिए हैं, देखिए इसमें घटते क्रम दिए हैं, इसमें बढ़ते क्रम दिए हैं। तो कहा जाए हमारा भी रूल यही फॉलो होगा आपके व्यूज में। तो चलिए व्यूज को भी कर लेते हैं। तो व्यूज का देखिए आपका कर लेते हैं, वी कितने में है सर, ये वी आपका है 22 में है वी, ठीक है। फिर आई कितने में है, 9 नंबर पे है, ठीक है, 9 लिख लिए। और ई कितने में है, आपके 5 में है। डब्लू कितने में है, 23 में है, 23 लिख लिए। यस कितने में है, आपके बताइए यस कितने में है, 19 है, तो 19 का लिए। अब देखिए ये आपके घटते क्रम में दिया है नहीं दिया, ये नहीं देखना है, ये जो आपका था बढ़ते क्रम में दिया था उसी के रूल के अकॉर्डिंग इसको भी लिख लेना है संख्या। तो देखिए पहले 5 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 9 के बाद क्या लिखेंगे, आपके 19 लिख देंगे, 19 के बाद लिखेंगे 22 लिखेंगे, 22 के बाद आपका हम 23 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 में कौन सी संख्या है, आपकी ई है, तो ई लिख लेंगे, ठीक है। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है ये। और ये देखिए हम ई लिख लिए हैं, और फिर 9 में आई है तो आई लिख लिए हैं, और 19 में देखिए आपका यस है तो यस लिख लिए हैं, और 22 में देखिए वी है तो वी लिख लिए हैं, और 23 में देखिए आपका डब्लू है तो डब्लू लिख लिए। तो कहा जाए हमारी जो संख्या मिल रही है व्यूज का, तो ई आई यस है, वी डब्लू मिल रही है, जो देखिए आपका है ई आई, आपकी देख सकते हैं ई आई
ये आपका यस वी डब्ल्यू हमें पहले में मिल रहा है, तो हमारा पहला ही राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप तभी हल कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आपके जो अक्षर दिए हैं आपके ABCD, तो इनका संख्या याद होनी चाहिए, तभी आप इनको हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। आपको हम यही बताए थे कोडिंग कोडिंग करने के लिए और भी ऐसे क्वेश्चन आपके एनोलॉजी वगैरह आपको काम देंगे, जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनकी संख्या याद कर लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।